अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आफ्टर राउंड की जॉर जो है, यहाँ पे 1 और 0 आ रहा है। 1 और 0 हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 और 0 बेसिकली किसके बाइनरी में 1 और 0 है और डेसिमल में ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स सेकेंड रो। ठीक है, अब सेकेंड रो हमने कहाँ से देख ली है, ये यहाँ पे हमारे पास जो टेबल बना हुआ है इसकी ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है सेकेंड रो, ये वाली रो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके बीच के जो नंबर्स हैं 0 1 0 1, अब 0 1 0 1 इसको हमने जब कन्वर्ट किया 1 0 मतलब 0 तो हमारे पास नॉर्मली कुछ भी नहीं होता, तो 1 0 1 को जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 जो है हमारे पास कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कॉलम नंबर क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, अब ये 2 और ये 5, यहाँ से क्या आंसर आया, 6। ठीक है, 6 को जो है हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 1 0। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 0 1 1 0। बेसिकली ये वाला जो बॉक्स है ये हमारे पास S1 से आ जाएगा, ये S1 जो है। अब ये वाले 4 बॉक्सेस फिल करने के लिए हमें S2 को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब S2 के पास आते हैं। अब हमारे पास सेकंड, अब ये हमने कर लिया फॉर S1। अब सेकंड वाले इस पे आएंगे, इसमें हमारे पास क्या है, पहला 1 और 0, तो वही कहानी हो गई। यहाँ पे 1 और 0 इक्वल्स टू 2, दैट इज़ इक्वल टू रो। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 0 1, सब में ही अगर आप देखें तो हमारे पास इसी तरह का ही आ रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बीच में भी यही नंबर्स हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 हमारे पास फिफ्थ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये कॉलम नंबर हो गया। अब हमें ये हमारे पास S2 में हमें देखना है, पहले हमने देखा था S1 में, S2 में हमने देखना है। तो S2 में सेकंड रो और फिफ्थ कॉलम, तो S2 में आए हमारे पास सेकंड रो जो है वो ये हो गई। ठीक है, और फिफ्थ कॉलम हमारे पास ये हो गया। तो इसके लिहाज से ये क्या है, 4। ठीक है, 4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 4 क्या होता है हमारे पास, अगर इस तरह से नहीं तो ये यूँ हो जाएगा। तो 4 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 1 0 0। ठीक है, तो 1 0 0। अब इससे पहले हम 0 लगाएंगे ना, इसके बाद लगाएंगे तो वो एक अलग डिफरेंट डिजिट हो जाएगा। तो हम 4 बनाने के लिए हम 0 1 0 0 4 बेसिकली बिट्स हमें करनी है, तो 0 1 0 0। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया 0 1 0 0। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला बॉक्स कंप्लीट हो गया। शुरू के 4 S1 से आ गए और ये वाले लास्ट के 4 S2 से आ गए। ठीक है, अब इसी तरह से S3 S4 S5 S6 S7 और S8 से आएगा। S3 पे जाते हैं। S3 पे हमें ये तो कंफर्म है कि भाई ये क्योंकि डिजिट सेम है तो हमारे पास सेकंड रो फिफ्थ कॉलम इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये सेकंड रो हो गई, ये हमारे पास फिफ्थ कॉलम हो गया। तो सेकंड रो फिफ्थ कॉलम पे क्या आ रहा है, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम पे आ रहा है 15। तो 15 को अब हमने कन्वर्ट कर लेना है। 15 का जो है हम निकाल लेंगे कि ये डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है। तो हमने जब यहाँ पे किया तो 15 हमारे पास क्या हो रहा है, 1 1 1 1। ठीक है, जो FP होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 1, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह से S4 पे जाएंगे। S4 का हमने देखा सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम, तो ये हमारे पास 11 आ रहा है। 11 हमारे पास क्या है, 1 0 1 1, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 1 0 1 1। इसी तरह से S5 पे हम आ जाएंगे। S5 पे सेकंड रो फिफ्थ कॉलम 13 आ रहा है। 13 चेक कर लें, 1 1 0 1, तो वो यहाँ आ गया 1 1 0 1। इसी तरह से हमारे पास S6 पे आ जाएंगे। S6 पे सेकंड रो फिफ्थ कॉलम, तो 8 आ गया हमारे पास। 8 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 0 0 0, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से S7 पे आएंगे। S7 पे सेकंड रो फिफ्थ कॉलम,
3 आता है, 3 हमारे पास क्या होता है, डबल 1। तो डबल 1 करने के लिए हमारे पास डबल 1 तो यहाँ आ जाएगा और शुरू में इसके 2 ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि 4 बिट के हिसाब से करना है। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट S8 आ जाएगा। S8 में सेकेंड रो 5th कॉलम 12 आ रहा है। 12 हमारे पास किसके इक्वल होता है, डबल 1 डबल ज़ीरो। तो डबल 1 डबल ज़ीरो यहाँ से हमारे पास आफ्टर S बॉक्स आउट हो जाएगा कंप्लीट।